मर्यादा की। ये कथा है आदर्श जीवन की। ये कथा है भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र की। प्राचीन भारत के पावन नगर अयोध्या में सूर्य वंश के प्रतापी राजा दशरथ राज्य करते थे। वे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे, परंतु उनके जीवन में एक ही कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। अयोध्या के महल में महाराज दशरथ व्याकुल होकर इधर उधर टहल रहे थे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के परिणाम की घड़ी आई थी। उनके हृदय में आशा और चिंता दोनों का संगम था। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्राम। अयोध्या नगरी में आज आनंद और उत्सव का माहौल था। महाराज दशरथ के महल में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। राजा दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया। 4 दिशा से फूल बरसते, 4 दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 अवध बधैया। और एक दिन अयोध्या की पावन धरती पर एक महान घटना घटित हुई। महान तपस्वी विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पधारे। उनके तेज और तपोबल से पूरा राजमहल मानो दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। वातावरण गंभीर हो गया और हर ओर श्रद्धा और आदर की भावना फैल गई। महाराज दशरथ स्वयं उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े, परंतु किसी को ये ज्ञात नहीं था कि इस आगमन के साथ एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी आने वाली है। तो आइए देखें आगे क्या होता है। अयोध्या के महाराज दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। महर्षि ने महाराज दशरथ से विनम्रता और शिष्टता की प्रशंसा की। जब दशरथ ने आगमन का कारण पूछा तो विश्वामित्र ने बताया कि तपोवन में असुरों के उत्पात के कारण यज्ञ और साधनाएं बाधित हो रही हैं, और तब हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो तो हमारी सुरक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं नहीं,
वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपने पराक्रमी सेनाओं के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके अनुष्ठान पर आँच नहीं आने दूंगा। लगता है इन्होंने अभी तक राम के दिव्य तेज को पहचाना नहीं है। परंतु मुनिवर, आप तो जानते हैं, आप ही समझाइए। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ठीक कह रहे राजन। वे स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी है। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखित रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी बना रहेगा। परंतु नहीं राजन, तुम नहीं जानते। विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। संभव है इसी में सबका कल्याण हो कि आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता है। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु साथ ले जाते हैं। वन मार्ग में दोनों राजकुमारों को दिव्य अस्त्र शस्त्र और विद्या का ज्ञान देते हैं। रास्ते में भयानक ताड़का का आतंक समाप्त करने के लिए श्री राम उसका वध कर देते हैं। आगे सिद्धाश्रम में यज्ञ के दौरान मारीच और सुबाहु आक्रमण करते हैं। तब श्री राम मारीच को दूर समुद्र में भेज देते हैं और सुबाहु का वध कर यज्ञ की रक्षा करते हैं। आगे चलते हुए वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां अहिल्या शाप वश पत्थर बनी हुई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से उसका उद्धार होता है। वे पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त करती है। इसके बाद विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेके जनकपुरी पहुंचते हैं, जहां आगे श्री राम और माता सीता के दिव्य मिलन की भूमिका तैयार होती है। जनकपुरी के एक सुंदर पुष्प वाटिका में माता सीता अपनी सखियों के साथ पूजा के लिए पुष्प चुनने आई थी। उसी समय ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंचे। जैसे ही श्री राम की दृष्टि सीता जी पर पड़ी, वह क्षण भर के लिए ठहर गए और उधर सीता जी ने भी जब श्री राम को देखा तो उनका मन अद्भुत शांति और आकर्षण से भर उठा। प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। चलिए देखते हैं सीता स्वयंवर। हम समस्त गुरुजनों और देश विदेश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे आमंत्रण का मान रखकर आप सभी मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। इस सभा में मेरी पुत्री के होने वाले पति की परीक्षा होगी। हे वीरों महावीरों, महादेव शंकर का यह धनुष युगों युगों से हमारे कुल का गौरव बढ़ा रहा है। जो कोई भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसे ही मेरी पुत्री वरमाला पहनाएगी। स्वयंवर समारोह शुरू होता है। सभा में उपस्थित एक एक कर सभी राजकुमारों ने उस महान धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उसे हिला तक न सका। चारों ओर निराशा का वातावरण छा गया। मिथिला के महाराज जनक ये दृश्य देखकर अत्यंत दुखी और निराश हो उठे। उनके हृदय में चिंता उत्पन्न होने लगी। क्या इस धरती पर कोई ऐसा शूरवीर नहीं जो इस दिव्य धनुष को उठा सके? सभा में मौन छा गया और सभी की दृष्टि अगले क्षण पर टिक गई।
बस, बहुत हुआ। अब और उपहास ना हो तो अच्छा है। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, महादेव शिव शंकर के इस धनुष को अपने स्थान से कोई हिला तक नहीं सका। आपने आपको परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सभी लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। यदि मुझे यह मालूम होता कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं ये पवित्र शिव धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाने वाली शर्त रखकर उपहास का पात्र नहीं बनता। महाराज जनक, आपका विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु विचलित अवस्था में भी आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि यह धरती वीरों से शून्य है। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी उपस्थित हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई भी साहस नहीं कर सकता है, और जबकि इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराज। किसी का अपमान करने का मेरा ये विचार नहीं है। घोर निराशा के कारण ये उद्गार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा कर दे। उठो राम, और शिव जी के इस महान धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। महाराज जनक की निराशा दूर करो, उनके चित्त को संतोष प्रदान करो। भगवान परशुराम के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। ये मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। किसने तोड़ा यह धनुष? प्रभु शिव जी के धनुष्य को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। शिव जी के धनुष्य का घोर अपमान करने वाला सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। क्षमा चाहता हूँ प्रभु, बचपन में तो हम ऐसे कई धनुष्य तोड़ चुके हैं, परंतु आपकी तरह हम पर कोई क्रोधित नहीं हुआ। यह कौन है मूर्ख बालक, जिसे इस धनुष्य के बारे में ज्ञात नहीं? यह इसे एक सामान्य धनुष समझ रहा है। लगता है तुम्हें अपनी जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जिन धनुष्य से बहुत मोह दिखाई दे रहा है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने हाथ लगाया और यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर। लगता है काल तुम्हारे सिर पर सवार है। प्रणाम भगवान। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। मैं आपका दास हूँ और मेरे हाथों से ही यह धनुष टूटा है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। इस दास का नाम क्या है? मैं दशरथ नंदन राम हूँ। तुमने यह धनुष्य तोड़ने का दुस्साहस किया है? तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय हैं और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है प्रभु? मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक पहचाना नहीं।
परंतु मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। उनकी दृष्टि जब फिर राम जी पर पड़ी तो उन्होंने समझ लिया कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। परशुराम का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने नम्रता से भगवान रामचंद्र से कहा, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे महेंद्रगिरी पर्वत जाने की आज्ञा दें। आप एक ऐसा बाण चलाइए जिसकी शक्ति से मैं महेंद्रगिरी पर्वत तक पहुंच जाऊं। कुछ समय बाद सीता माता वरमाला लेकर आती हैं और फिर नहीं, मैं यह विवाह नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ने मुझे आपके साथ यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए भेजा था मुनिवर, विवाह करने के लिए नहीं। मैंने जो प्रयास धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए किया वह आपकी आज्ञा से ही था, लेकिन मैं यह विवाह अपने पिताजी से पूछे बिना नहीं कर सकता। भगवान रामचंद्र के इस व्यवहार और नीति वचन को देखकर सभा में हर कोई स्तंभ रह गया। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके वचन हम सभी को सिखाते हैं कि जीवन में कैसे हमें अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जनक महाराज तुरंत अपने दूत को अयोध्या भेजते हैं। जब दशरथ महाराज ये समाचार सुनते हैं तो अत्यंत हर्षित हो उठते हैं। वे अपनी तीनों रानियों भरत, शत्रुघ्न और कई बारातियों के साथ 2-3 दिन बाद जनकपुरी पहुंचते हैं और यहाँ जनकपुरी के इस पावन अवसर के लिए फूल रंग बिरंगे मंडपों और दीपों से सजाया गया था। सभा के चारों ओर सुनहरे वस्त्र और सुंदर झंडे लहर रहे थे। राजमहल और मंडपों में सुगंधित धूप और अर्घ की महक फैल रही थी। अब सभी की नजरें राम और सीता पे टिकी थी और सभा में सभी हर्ष और सम्मान से उनकी दिव्यता का आनंद ले रहे थे। विवाह के पश्चात सभी जन आनंद और उल्लास के साथ अयोध्या लौट आए। पूरा नगर हर्ष और उत्सव में डूब गया। कुछ वर्ष पश्चात महाराज दशरथ ने यह निर्णय लिया कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करेंगे, परंतु महल के भीतर एक और ही कहानी आकार ले रही थी। दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में भ्रम और संदेह उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और अयोध्या के सुखद वातावरण पर संकट के बादल मंडराने लगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इतना क्रूर दमन कैकेयी, राम राम तेरा ही पुत्र है। अगर तुमने अपनी हट नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर तुम स्वयं को एक विधवा ही समझना, विधवा ही समझना। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री।
आप दोनों की सेवा में आपका पुत्र राम उपस्थित है। मेरे लिए क्या आदेश है? क्या बात है पिताश्री, आपकी आंखों में अश्रु? रणभूमि में जिसके एक हुंकार से शत्रु के हृदय दहल जाते हैं, ऐसे नरसिंह समान पिताश्री की आंखों में अश्रु? आपको किस बात का दुख है पिताश्री? मां, क्या बात है? पिताश्री के दुख का क्या कारण है मां? क्या इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं? मैं राजवैद्य को बुला लाऊं? राम, जो दुख इन्हें है उनका कोई वैद्य भी उपचार नहीं कर सकता। उनके रोग निवारण की औषधि केवल तुम्हारे पास है। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह। आज इनका पुत्र प्रेम इन्हें इतना दुर्बल बना चुका है कि ये अपने धर्म परायण परंपरा को भी कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मेरे पिता तो धर्म और न्याय की मूर्ति हैं। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे रघुवंश की कीर्ति को धक्का लगे मां। वही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिता। मैं नहीं मानता। पिताश्री, आप एक बार अपने मन की बात कहकर तो देखिए। आपके संकेत मात्र से आपका यह पुत्र राम हलाहल विष को भी पानी समझकर पी जाए, जलती हुई अग्नि में अपने आप को क्षण में झोंक दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पिताश्री कि आपके मुख से निकले गए प्रत्येक शब्द को महादेव का वचन मानकर पालन करूंगा। बताइए, क्या बात है? मां, आप ही मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताइए। मैं तुम्हें बता तो दूं राम, पर मुझे संदेह है कि तुम अपने आदर्श पिता की तरह अपने वचनों से पीछे ना हट जाओ। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज इसी राम पर आप संदेह कर रही हैं माता। अवश्य ही मेरे पुत्र धर्म में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण मेरे पिताश्री मुझसे बात नहीं कर रहे और मेरी माँ मुझ पर संदेह कर रही हैं। मेरी ओर देखिए माँ, आप निसंकोच होकर कह दीजिए माता। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बताती हूँ। मैंने देवासुर संग्राम में महाराज के प्राणों की रक्षा की थी और उसी उपहार स्वरूप महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए थे। आज उचित समय आने पर धरोहर में रखे हुए उन 2 वरदान को मैंने मांग लिया है। अब ये बेचारे इस दुविधा में है कि अगर वह उन दोनों वरदान की पूर्ति करते हैं तो उनके प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ अन्याय होगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो युग युग तक जिस कुल के लोग कस्में खाते हैं उस उज्जवल राजवंश में कलंक लग जाएगा। वो दोनों वर क्या है मैया? मेरा पहला वर है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर, तुम 14 वर्ष तक मुनियों की तरह तपस्वियों के वेश में वन में रहो। बस इतनी सी बात के लिए इतना विवाद था? राजा मैं बनूं या भरत, एक ही तो बात है ना माँ। छोटा भाई तो पुत्र के समान होता है। भरत के राज्याभिषेक से तो मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी प्रसन्नता पिताश्री को मेरे राज्याभिषेक से होगी। और भरत जैसे भाई के लिए तो अयोध्या का राज्य क्या, मैं अपने आप को भी हंसते हंसते समर्पित कर सकता हूँ। और रहा प्रश्न वनगमन का, तो मैया यह वरदान देकर तो आपने मुझे धन्य कर दिया है। वन में रहकर ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज चारों लोकों में प्रकाशित है। मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, माता की इच्छा का अनुकरण,
छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन, मेरा तो कल्याण ही कल्याण है मैया। जब भगवान राम जी ने वनवास स्वीकार किया तो वह माता कौशल्या से मिलने आए। माता कौशल्या ने भावुक होकर कहा, माँ की ममता बावरी नहीं माने कोई बात, बन जाने की बात पर कहे कौशल्या मात, सुन सुन है प्रियता। वन में पहाड़ होते दुख का पहाड़, यहाँ वन कहाँ आँखों जैसे झरने बहाएगा। तेरे बिन तड़पेगा पिता जो घायल मृग, पीड़ा क्या पिता की तू सहन कर पाएगा। तेरे चले जाने से अवध जो उजाड़ होगा, ऐसा निर्जन किसी वन को न पाएगा। जाना है जो वन में तो संग मुझे लेके चल, नहीं तो वचन दे के वन नहीं जाएगा। मैया तू चलेगी वनवास में जो संग मेरे, पतिव्रत धर्म यहाँ कौन निभाएगा। मेरे चले जाने से जो शोकाकुल होंगे पिता, ये तो सोच कौन उन्हें धीरज बंधाएगा। मेरे वन गमन में कारण छिपा क्या मैया, आने वाला समय भेद ये बताएगा। भरत है प्रिय भाई मेरी ही तो परछाई, भरत में तुझे तेरा राम मिल जाएगा। राम जी अपने महल पहुंचते हैं। सीता को ये सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि राम जी को वनवास दिया गया है। राम जी सीता देवी से कहते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे 14 वर्ष वन में रहने का आदेश दिया है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्रभु। सीते, जिसके पैर मुलायम मखमल से कभी नीचे नहीं पड़े, वो वन के कांटों भरे रास्तों पर कैसे चल सकेगी। विषैले नाग, हिंसक बाघ और भयंकर राक्षसों से भरे वन में तुम कैसे रहोगी सीते? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। जहाँ मेरे नाथ मेरे साथ होंगे वहाँ मुझे किसी का भय नहीं होगा। माता, आप इनसे कुछ कहिए ना, मुझे भी अपने साथ ले चले। परंतु सीते, पुत्रवधू का कर्तव्य होता है कि वह घर के सभी सदस्यों की सेवा करे। अपने सारे संबंधों को तुम्हें ही संभालना होगा, इसलिए तुम यहीं रहोगी सीते। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते तो ठीक है, आपको कुछ देर रुकना होगा। मेरे चिता को अग्नि देकर आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। नहीं सीते, नहीं। मैं आपके विरह में नहीं रह पाऊंगी प्रभु। जैसे प्राण बिना शरीर अधूरा होता है और मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, वैसे ये सीता आपके बिना अधूरी है प्रभु। आप मुझे अपने साथ ले चलिए प्रभु, ले चलिए, नहीं तो मेरे प्राण इस देह से निकल जाएंगे। ठीक है सीते, तुम भी मेरे साथ चलोगी। लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं और वे भी राम जी से कहते हैं कि उनके साथ वनवास में जाना चाहते हैं। इस प्रकार राम जी, सीता माता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। परंतु वन जाने से पहले उर्मिला जी लक्ष्मण जी से आग्रह करती है कि वे भी उनके साथ जाना चाहती है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ।
मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे वहाँ सेवक का धर्म निभाना है। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकूंगा। आप मेरी सेवा करें इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। क्या तुमने माँ का आदेश नहीं सुना? दिन भर सेवा करना और रात में जब प्रभु सो जाए तो पहरा देना। इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है। मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। राम जी के वनवास जाने की पीड़ा महाराज दशरथ सह न सके। उनकी दृष्टि चली गई और वे राम राम करते हुए अपना देह त्याग देते हैं। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही भरत जी को उनके ननिहाल से बुलाने का समाचार भेजा। जब भरत जी आकर देखते हैं कि चारों ओर शोक का माहौल है, वे अपनी माता कैकेयी से मिलने जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। माँ, ये आज आपने कैसे वस्त्र पहने हैं माँ? आपके आभूषण कहाँ है? आपकी मांग में सिंदूर नहीं। आपका ये मौन मेरे हृदय में संशय को उत्पन्न कर रहा है माँ। पिताश्री कहाँ है माँ? पिताश्री कहाँ है माँ? तुम्हारे महात्मा सत्यनिष्ठ पिता परमधाम सिधर गए। नहीं, मेरे हृदय का वह भय अंततः फलित हो ही गया माँ। वह अनहोनी हो ही गई माँ। धीरज रखो मेरे लाल, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। तुम्हारे जैसे धीर और वीर पुरुष इस पर शोक नहीं करते। मैं कितना भागा हूँ माँ, पिताश्री के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताश्री का ऐसा कौन सा दुख हो गया था माँ कि मेरे आने तक नहीं रुके। आप सभी यहाँ थे, परंतु केवल मैं और शत्रुघ्न यहाँ नहीं थे। पिताजी ने अपने अंतिम समय पर क्या कहा माँ? हमें बुलाने कहा होगा ना माँ? बताइए ना माँ, पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे माँ? पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे माँ? उनके शब्द थे, हे राम। कैकेयी ने सब कुछ भरत जी को विस्तार से बता दिया। अब आगे देखते हैं। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी कुलनाशिनी, इससे तो अच्छा होता तू मेरे जन्म लेते ही मेरा गला घोटकर मार देती, ताकि आज मैं ये अपयश की मृत्यु तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। महान पराक्रमी धर्मात्मा महाराज दशरथ जैसे पिता मिले। तीनों लोकों में वंदनीय पूजनीय भैया राम जैसे भाई मिले, और तुझ जैसी कुलघातिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म मिला। इससे बड़ा परिहास और किसी का क्या होगा? मूर्ख है तू, हाथ आए भाग्य को ठुकराना चाहता है। मेरा भाग्य तो उसी दिन फूट गया जिस दिन मेरे भैया राम वनवास चले गए। वो राम जो तुझे अपनी माता से भी अधिक प्रेम करते हैं, वो कौशल्या माता जो तुझे अपनी बहन से अधिक मानती है। अरे उनके इकलौते पुत्र को वन भेजने से पहले तेरा हृदय खंड खंड नहीं हुआ? तूने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने ही हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। नहीं, इस कक्ष में मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं भरत, नहीं। भरत महाराज माता कौशल्या के कक्ष में पहुंचते हैं। माता कौशल्या उन्हें देखते ही
भाव विफल होकर रो पड़ती है। भरत उनके चरण में गिरकर क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, माता, मुझे इस सब का कोई ज्ञान नहीं था। माता कौशल्या उनके सच्चे प्रेम और विनम्रता को देखकर उन्हें क्षमा कर देती है। भरत दृढ़ स्वर में कहते हैं, माता, आपने अपने पति और पुत्र दोनों को खो दिया है। अब मैं तुरंत बन जाऊंगा और राम जी को वापस अयोध्या लेकर ही आऊंगा। इस तरह भरत अपनी माताओं, मुनि वशिष्ठ, समस्त मंत्रिमंडल, निषाद राजगुरु और अयोध्या वासियों सहित चित्रकूट श्री राम की ओर निकल पड़ते हैं। चित्रकूट में अयोध्या की विशाल सेना को देखकर लक्ष्मण भरत पर संदेह का बाण उठाते हैं। भैया, भैया वो आ गया है, अपने साथ सेना भी लाया है। क्या बात है? कौन आ गया है? आपका लाडला भरत। भरत? भरत? भरत आया है? अयोध्या का राज प्राप्त करने के बाद भी वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसने सोचा कि वह हम दोनों को वन में ही मारकर अपने मार को निष्कंटक कर देगा। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, राज का मत इंद्र जैसे देवताओं को हो सकता है, पर मेरे भरत को नहीं। अयोध्या का राज्य तो क्या, अगर त्रिलोक का राज्य भी उसे दे दिया जाए तो भी मेरे भरत को कभी राजा का मत नहीं हो सकता। मैं उसे अपने आप से अधिक जानता हूं लक्ष्मण। भैया, नाम है चंदन स्नेह के, भरत विरह का ताप, चंदन ताप का मेल है, राम और भरत मिलाप। भैया, नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं आप इसका अधिकारी नहीं। मेरा जन्म आप सभी को दुख देने के लिए हुआ है भैया। यह तू कैसी बातें कर रहा है भरत? तुम्हारे जैसा भाई तो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, परंतु तुम सब छोड़कर यहाँ क्यों आ गए भरत? माताएं, पिताश्री सब कुशल तो है ना? भैया, क्या हुआ भरत? भैया, पिताश्री भैया। भरत, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। क्या बात है? आपके मन की व्याकुलता उचित है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए भैया। पिताश्री, पिताश्री। भैया, भैया हम अनाथ हो गए। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। अगले दिन सभा में अमिट प्रेम की अमर कहानी,
दूजा बलिदानी। राम, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम यह भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक याचना लेकर आया है। मैं और यहाँ उपस्थित हम सभी उस बात का समर्थन करने का भाव रखते हैं। धर्म अनुसार शास्त्र विहित आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। भैया, जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता के दिए हुए ही धन से अपने पिता के लिए भेंट लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार मैं आपका ही राज्य आपको पुनः लौटाने आया हूं। भरत, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना विचार करो कि जिस पिता ने अपने वचन पूर्ति के लिए न केवल मुझे त्याग दिया बल्कि मुझे त्यागने के कारण अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यनिष्ठ पिता के वचन का पालन करना क्या हम चारों भाइयों का कर्तव्य नहीं है? ये भैया, आपके इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। तुम्हारे प्रेम के सामने यह राम हार गया। जो राज्य की भेंट तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि 14 वर्षों तक यह राज्य मेरे स्थान पर तुम संभालो और 14 वर्षों के पश्चात आकर यह राज्य मैं तुमसे ले लूंगा। यदि आपकी यही इच्छा है भैया तो ठीक है। कदाचित 14 वर्षों का यह अंतराल मेरे पापों का प्रायश्चित्त होगा, पर स्मरण भैया, यदि आपके वापस आने में एक दिन की भी देरी हुई तो आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आप भरत की जलती हुई चिता देखोगे। नहीं भरत, नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मुझे आने में एक दिन का भी विलंब नहीं होगा। यदि आपसे कुछ मांगूंगा तो दोगे? अरे पगले, पूछता क्यों है? बोलना, क्या चाहिए तुझे? भैया, मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए भैया। चरण पादुका? मैं आपकी चरण पादुकाओं को अपने राज्य चिन्ह के रूप में सिंहासन पर स्थापित कर दूंगा। उन्हें सीताराम का प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर सभी कार्य उनकी आज्ञा से ही करूंगा। भैया, एक बार अपने चरण इस पर रख दीजिए भैया। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
Hare Krishna